आपको बताएंगे लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। आज सुबह शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 तक जा पहुंचा, जिससे शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार करार दिया गया। फैसलाबाद, शेखुपुरा और गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ा आलूदगी से भरी हुई है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल इंतहाई सेहत के लिए ख़तरनाक करार दी जाती है। ख़ुसूसन दिल और फेफड़ों के मरीज़ों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। इसी पर बात करेंगे हमारे मौजूदा तिब्बी माहिर डॉक्टर जवाद असगर राना साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हर साल हमें स्मोक से और इस आलूदगी से लड़ना पड़ता है। मास्क का कहा जाता है, मास्क पहने, एयर प्यूरीफायर अपने घरों में रखें। क्या हमारे पास मुकम्मल तौर पर स्मोक से बचने के लिए कोई हल मौजूद नहीं? बहुत शुक्रिया जी। और आपकी बात सही है कि ये तो अब सालाना रूटीन बन गई है। हर साल इन महीनों में हम स्मॉग की बात करते हैं और अगले साल उससे भी जल्दी स्मॉग आ जाता है या उससे पिछले साल से ज्यादा स्मॉग आ जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक बड़ा जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, जो कई दहाइयों से इस स्टेज पे हमें लेकर आया है। और इसको खत्म करने के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा और खासतौर पे हुकूमत को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद ही लोगों को इससे बचाव मुमकिन होगा। और ये मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि अक्सर लोग हम ये समझते हैं कि ये 2 माह के लिए हमें खांसी, आंखों में इरिटेशन और छोटे मोटे इस तरह के एलर्जी के इश्यूज हैं, लेकिन ये 4 साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उन लोगों की जहां पे ये स्मॉग आता है, उस उम्र में 4 साल की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके साथ आपकी यानी हमारी जिंदगी 4-4 साल कम हो चुकी है। बिल्कुल जी, कम हो चुके हुए हैं और ये एस्टेब्लिश स्टडीज से ये रिपोर्ट हो चुका हुआ है। उसके साथ ना सिर्फ ये सांस की बीमारियां करता है, बल्कि दिल की बीमारियों में भी जो अमवात की शरह है वो 30% स्मोक की वजह से बढ़ जाती है। स्ट्रोक की से जो अमवात होती है उनमें से 20% अमवात की शरह इसके बढ़ जाती है। 20% कैंसर की शरह बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा 2 महीनों 3 महीनों का हल्का सा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इशू है जो हमारी हेल्थ को बड़ी बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है स्मोक का। अभी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए स्मोक एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वो तो लग रहा है कि उसमें कोई कमी आएगी या नहीं, ये तो बाद में देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, अपने ऑन पर हमें हिफाजत के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी से करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे काम तो जैसे मैंने कहा हुकूमत ने करने हैं, लेकिन हम अपनी जाती जो हैसियत में क्या चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम पोल्यूशन में इजाफे का बायस ना बने। वो किस तरह? मेजर जो स्मॉग की वजह है वो गाड़ियों का धुआं है, वो बेशक कमर्शियल गाड़ियां हो, प्राइवेट गाड़ियां हो, उनका धुआं है। तो उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बजाय इसके कि एक आदमी अपनी गाड़ी लेके जाए और 10 मील 20 मील का चक्कर लगा के आए, आप कारपूलिंग करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों के साथ, यानी कि ज्यादा 4 गाड़ियों की बजाय एक गाड़ी एक उस वक्त पे निकले। तो ये एक कल्चर शिफ्ट है। दूसरा ये कि अगर आप देखें कि अपना अक्सर आपके सामने लोग फुजले को जला रहे होते हैं, गार्बेज को जला रहे होते हैं, उनको मना करें और ऐसी चीजें ना होने दें। तो ये हमारे और अगर आपने बाहर निकलना है, खासतौर पे जब पोल्यूशन ज्यादा है, जिस दिन AQI का इंडेक्स ज्यादा आई है, तो फिजिकल ज्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस ना करिए, हल्की फुल्की आप करिए। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो कोशिश करें कि आपने मुंह पे मास्क पहना हो जब अगर आप बाहर निकले। और इन दिनों में खासतौर पर जब AQI खराब है तो कोशिश करें कि आप घर पे ज्यादा रहे बजाय इसके कि आउटडोर्स में जाने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो इकदाम कर रही है और इकदाम हो जाएं। हमें अपने ऑन पर कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब ने बता दिया। बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।